अच्छा, आप घर में मंजली हैं, छोटी हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। हाँ जी, तो अपना आप महसूस हो रहा है मुझे। ये बड़ी लकी बात है कि ऑल ऑफ योर चिल्ड्रन आर गुड इन दिस, दैट मीन्स दैट जी बिल्कुल, फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मेरे बेटों ने जब ये चीज चूज की थी आर्ट एंड डिजाइन ओ लेवल में एज अ सब्जेक्ट, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड थोड़े हेसिटेंट थे। वो कह रहे थे जी लड़कों का क्या फ्यूचर है आर्ट में, और वो कुछ नहीं कर सकते, ये कैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह माय एल्डेस्ट वन, जिस तरह वो ग्राफिक डिजाइनर है और इलस्ट्रेटर भी है और बहुत अच्छी कंपनी में माशाल्लाह काम भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बेटा जो है मेरा वो टर्की में माशाल्लाह स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, वहाँ पे कम्युनिकेशन डिज़ाइन कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी आर्ट एग्जीबिशंस बेल्जियम में और ग्रीस में और इधर उधर माशाल्लाह होती रहती हैं, वो करता है। और आप सिखाती भी हैं? आप मैं सिखाती भी हूँ बिल्कुल। और अभी मेरी एक अपकमिंग वर्कशॉप बच्चों की आ रही है जो 3 मई को है इंशाल्लाह, अलियांस फ्रांसे में। अच्छा, क्या सिखाएंगे उसमें बच्चों को? उसमें बेसिक ऑफ पेंटिंग, इट्स काइंड ऑफ अ मास्टर क्लास फॉर किड्स। लगता है मैं आके ले रही होंगी वो क्लास। आप जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। इसके बाद वैसे मैं कपल वर्क जो है जी वर्कशॉप, कपल यानी आप बहनें भी आ सकती हैं, हस्बैंड वाइफ भी आ सकते हैं, बट इट्स अ कपल वर्कशॉप। सो इसके बाद मैं और तुम कपल हो सकते हैं। आई डोंट सी जिब्रान एंड इमरान। क्या हो गया, चेंज कर दिया। Jibran and Amir, you know, painting. Joining us. Is it for painting or pottery or what? It's a mindfulness art class. Okay. So उसमें मैं यानी mindfulness के साथ साथ art भी करवाऊंगी। बड़ी interesting चीज़ है। अच्छा, ये where did you get this idea from? This whole because art is therapeutic. Art is therapeutic, बिल्कुल। Actually मैं खुद जो है वो meditate करती हूँ, और मुझे ऐसा फील होता है कि अब जो है वो जिस तरह का माहौल हमारा सब है, इतनी स्ट्रेसफुल हमारी जिंदगी हो गई कि उसमें मेडिटेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं ये करती हूँ तो मैं अच्छी चीज़ किसी और को भी सिखाऊँ जी। जी अच्छा, मुझे हमेशा जब मैं आर्ट स्कूल में थी, ठीक है, तो मुझे बेसिकली आर्किटेक्ट बनना था। मेरे फादर वाज एन आर्किटेक्ट, बट बिकॉज मेरे पास प्री रिक्विजिट जो है वो इंजीनियरिंग था, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की थी। So मैंने कहा कि मैं फाइन आर्ट्स, और आई थिंक आई वाज मोर गेयर टुवर्ड्स फाइन आर्ट्स। आई शुड हैव आल्सो यू नो ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहिए था मुझे, बट मैंने फाइन आर्ट्स किया। सो उस वक्त भी मुझे यही कहा जाता था कि है तो ये मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, बिकॉज इसमें सारे मिक्स मीडिया आपको सिखाया जाता है। ठीक है, आप जब फाउंडेशन ईयर में होते हो आपको ड्राफ्टिंग भी सिखाई जाती है, जो बेसिकली बाद में जाके आर्किटेक्चर के काम आती है। देन किस तरह से चीजें पकड़नी है, क्या करना है, लाइन स्ट्रेट कैसे ड्रॉ करनी है, सर्कल कैसे बनाना है, हैंड मूवमेंट, हर चीज। तो उस वक्त लेकिन ये अलमिया जो रहा है फाइन आर्टिस्ट के लिए कि हम कमाएंगे कैसे। सो आगे जाके मैंने नोटिस ये किया कि आप अपनी नीश खुद बनाते हो। बिल्कुल, जैसे यू आर अ फाइन आर्टिस्ट, ठीक है, आपके बच्चे बेशक ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, बट आपने देखे रेजिन के अंदर अपना एक करियर बना लिया है। यू डू पेंटिंग्स, यू सेल दैट। और कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जो फाइन आर्ट्स पे से निकल सकते हैं, दे कैन बी अ मनी मेकिंग सिचुएशन फॉर। अच्छा जी, देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को आगे लेके चलते हैं। अब जिस तरह बहुत सारे शौक होते हैं लोगों के अंदर, किसी एक चीज़ को अगर आप अपना देख लें कि भाई मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। जिस तरह मेरे मेंटोर जो हैं जिमी इंजीनियर साहब हैं, मैं उनको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और वो हर वक्त मुझे यानी बताते रहते हैं कि तुम इस तरह करो, ऐसे करो। तो मैं फॉलो करती हूँ उनकी जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसा भी है। मैंने छोटे छोटे पॉप आर्ट्स जिस तरह लगते हैं, तो वहाँ पे स्टॉल्स लगाने पहले शुरू किए थे। सो उसमें ये हुआ था कि लोगों ने काफी इनकरेज किया, सब यानी अच्छा रहा। मार्केट का टेम्परेचर भी मालूम हो जाता है, पता हो जाता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, हाँ। कैसा चाहिए। जबकि मैं एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप और फिगरेटिव आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, सो फिगरेटिव आर्टिस्ट जो है वो एक पाकिस्तान में होना इसलिए थोड़ा मुश्किल है कि हर किसी को चाहिए कि जी घर में आयतें लगी हुई हों या वैसे हो, या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, बट इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव। इट्स नॉट, उसका भी मसला होता है। कहते हैं जी फिगर बना हुआ इंसान का, बहुत से लोग कहते हैं ऐसे, लेकिन फिर मेरा आर्ट जो है वो दिखाइए ना, जो आप लेकर आई हैं, हम भी अपने ऑडियंस को आपका कैमरा जी जरूर प्लीज दिखाइए। जिस तरह मैं ये मेरी एक वर्कशॉप पे ही मैंने like the sea. This is like a sea wave, yes. A sea wave, how gorgeous is that?
सो जी ये इस तरह है। दिस इज अ टाइल। दिस इज अ टाइल। ये मैं जिस तरह पॉट्स वगैरह को रखने के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। हम तो ऐसे ही रखेंगे। जी मैंने उसी लिए अब मैं ये ले जा रही हूँ। नहीं नहीं आप ले सकती हैं, मोस्ट वेलकम। मैं आपको कमीशन करूंगी, ये आपका अच्छा, काम आपका है। जो इंस्टाग्राम पेज है वो आप ही के नाम से है? जी जी मेरे नाम से, नादियाज ड्रीमस्केप्स के नाम से है। नादियाज ड्रीम्सकेप। जी जी जी। अच्छा नादिया, बिल्कुल हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है और आज हमारा टॉपिक जो है वो सिविक सेंस है और एज एन आर्टिस्ट हम सब थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो आप कुछ कहना चाहेंगे सिविक सेंस को लेके कि लोगों को क्या करना चाहिए कि दूसरों की जिंदगी खराब ना हो उनके इर्द गिर्द? अच्छा, जब वो सड़कों पे होते हैं। जी सड़कों पे होते हैं तो मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि अभी मैं भी यही भुगतती भी आ रही हूँ। रास्ते में जी स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स, रास्ते में एक्चुअली हमारे यहाँ लोगों में टॉलरेंस और पेशेंस बहुत कम हो गई है। इतनी कम हो गई है कि सब्र और तहम्मुल से तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि हमें कुछ करना है, कि कैसे जाना है। इतना बेसब्रापन दिखाते हैं और इतना गुस्सा दिखाते हैं। रोड रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यानी मुझे तो खौफ आता है। और फिर ऐसे भी देखा है कि अगर किसी ने एक चीज बोली है तो दूसरा गाड़ी से उतर चार चीजें बोलनी है। बिल्कुल, चार चीजें बोलनी है और मारपीट भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो इससे परहेज करना चाहिए। बिल्कुल इससे परहेज करना चाहिए और ये आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नादिया। थैंक यू सो मच फॉर आपने हैविंग हमें मी। ज्वाइन किया, हमें इतनी अच्छी बातें बताई और हमें पता चला मंशा अपनी बहनों से कैसे लड़ती थी। ये और ड्राइंग हमारे बचपन का कितना बड़ा एक इश्यू रह चुका है, क्योंकि मुझे नहीं आती थी और मेरी बहनों को आती थी और मैं उनको फोर्स करती थी कि अब मेरे लिए भी करो, ताकि मेरे दोस्तों को लगे कि बेटर मंशा। मे बी हाँ, फिर मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ ना, देखिए मेरी भी चार्ट कितना अच्छा है, मेरा चार्ट। दीज वर चाइल्डहुड प्रॉब्लम। So shall we take a little break? Let's take a little break. नाज़रीन, Thank you so much, Nadia. Thank you so much. आप पे मच जाइएगा, देखते रहिएगा जहान रमजान, only on 365 News।